रामराज इंटर कॉलेज में आईपीएस सृष्टि मिश्रा का हुआ सम्मान। आपको बता दें कि पट्टी कस्बे के रामराज इंटर कॉलेज में आईपीएस सृष्टि मिश्रा का भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हाल ही में सिविल सेवा सर्विसेज का रिजल्ट आया था, जिसमें सृष्टि ने 95 रैंक हासिल कर अपने परिवार का सम्मान बढ़ाया। सृष्टि रामराज इंटर कॉलेज के प्राचार्य रामचंद्र मिश्रा की पोती है। रमेश चंद्र मिश्रा के साथ विद्यालय के प्रबंधक पंडित श्याम किशोर शुक्ल ने अंगवस्त्र प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी पट्टी आनंद राय ने कहा, परिश्रम करेंगे तो भाग्य जरूर साथ देगा, इसलिए सदैव कर्मपथ पर अग्रसर होते रहना चाहिए। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए सृष्टि ने कहा कि जीवन एक धुंध के समान होता है। जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो अगले कदम के लिए रास्ता खुलता है, उसके पहले अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, इसलिए सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए। सृष्टि मिश्रा ने विद्यालय के कई छात्राओं ने सवाल पूछे। एनसीसी की एक छात्रा ने उनसे किस तरह से उन्होंने तैयारी की और पढ़ाई में कितना समय दिया आदि के विषय में जानकारी हासिल की। सृष्टि मिश्रा के पिता आदर्श मिश्रा विदेश मंत्रालय में हैं। सृष्टि मिश्रा की 2 बहन एक भाई में वह छोटी बहन रूपाली 12वीं की परीक्षा पास की है, जबकि भाई अर्थव मिश्रा की उम्र महज 5 वर्ष है। मां बबीता मिश्रा गृहिणी है। अपने दूसरे प्रयास में यह सफलता उन्होंने अर्जित की है। उन्होंने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा विदेश में हुई। विदेश मंत्रालय में होने के चलते पिता की जहां पोस्टिंग होती थी वहां उन्हें जाकर पढ़ाई शुरू करना पड़ता था, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा साउथ अफ्रीका, लेबनान, स्विट्जरलैंड, कांगो, कंबोडिया आदि देश में हुई। 12वीं की परीक्षा सृष्टि ने कंबोडिया से उत्तीर्ण की। उसके बाद वह स्वदेश लौट आई और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने बताया कि सिविल सेवा में आने की प्रेरणा उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुई। इस परीक्षा के पास करने पर उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस दौरान विमल चंद्र त्रिपाठी, अधिवक्ता, शिक्षक राजेश दुबे, सतीश पांडे, राकेश मिश्रा, अरुण मिश्रा, पंकज तिवारी, नीलम मिश्रा, प्रमोद दुबे, उमाकांत तिवारी, सुरेश मिश्रा, सीसी मास्टर समेत तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सृष्टि मिश्रा। पिताजी का क्या नाम है? आदर्श कुमार मिश्रा। रहने वाली कहाँ की? जौनपुर। जौनपुर में कौन सा गाँव? पिपरौल। तो थाना कौन सा? सरपता। सरपता। हाँ। आपने आईपीएस की परीक्षा 95 रैंक से हासिल की है, उत्तीर्ण किया है, और आज आपका रामराज इंटर कॉलेज में सम्मान हुआ है। कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। एनसीसी कैडेट्स ने भी मेरा सम्मान किया, बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत अच्छा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? क्या इंडिया में हुई या विदेश में? विदेश में हुई है। मेरे पिता विदेश मंत्रालय में है जी। तो इस वजह से कई देशों में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। जहाँ जहाँ उनकी नियुक्ति होती थी जी, वहाँ आपको जाकर पढ़ना पड़ता? बिल्कुल। कैसा महसूस होता था जब आप अलग अलग स्कूल में जाती थी, अलग अलग भाषा में पढ़ना पड़ता होगा? नए नए स्कूल्स में लगता था कि नए जगह आ गए हैं, थोड़ा डर भी लगता था कि ये क्या कहाँ आ गए, लेकिन अच्छा भी लगता था कि इतने सारे अलग अलग अनुभव मिलते थे वहाँ पर, तो नए एक्सपीरियंसेस और नई सीख मिलती थी हर जगह पे, तो बहुत अच्छा भी लगता था। जैसे अन्य देशों में जाकर आपको जब पढ़ना पड़ता था, क्या वहाँ आप हिंदी मीडियम से पढ़ती थी या इंग्लिश मीडियम से? इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश में? जी। तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। 12वीं की परीक्षा तो आपने विदेश में ही पास की थी? जी, कंबोडिया। उसके बाद तैयारी कहाँ से शुरू की, कब से शुरू की? तैयारी मैंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दी थी जी। शुरू से पता था मुझे कि यूपीएससी करना है जी। और क्योंकि पढ़ी नहीं थी इंडिया में तो मेरा वीक था थोड़ा बेस, जी। तो मुझे पता था मेहनत मुझे शुरू से करनी पड़ेगी। जी। तो फर्स्ट ईयर से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ किसके साथ रहकर आप पढ़ाई तैयारी कर रही थी? यहाँ पे कोविड के समय में अपने दादा दादी और मामा मामी के यहाँ कुछ दिन रही थी। जी जी। उसके बाद मैं मौसी के पास फरीदाबाद में जी। अपनी पढ़ाई मैंने कंप्लीट की। वहाँ कंप्लीट की। आपकी मम्मी का क्या नाम है? बबीता मिश्रा। पापा जी का? आदर्श कुमार मिश्रा। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। नहीं, आपके कितने भाई बहन? अच्छा, मेरी एक छोटी बहन है रूपाली मिश्रा जी। वो 12वीं में है और मेरा छोटा भाई है अथर्व मिश्रा, वो 5 साल का है।
कितने अटेम्प्ट आपने यूपीएससी में दिया है? जी पहला अटेम्प्ट मैंने ग्रेजुएशन के ठीक बाद दिया था, जी। एज थी मेरी, तो पापा ने कहा कि दो इस अटेम्प्ट को। जी। फिर एक साल तैयार करके ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। ये दूसरे अटेम्प्ट में जी। आपने हासिल